हेलो दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स की कड़ी में हमने जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के बारे में पढ़ लिया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम रही है इस बार द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। ठीक है, आपको मैंने बता दिया था इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट देकर डे पूछ लिया जाता है कौन सा डे बनाते हैं, या फिर थीम पूछ ली जाती है इस वर्ष इसकी थीम क्या रही। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इसकी थीम रही द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। ये भी कब बनाया जाता है? 2 अप्रैल को, सेम डे। ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। और एक बुक डे आता है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस। माइन जो खान होती है ना, मीलें होती हैं, उसके लिए बोला है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस। ये 4 अप्रैल को बनाया जाता है। नेक्स्ट है 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। और ये दिया हुआ है आपको वर्ल्ड मैरीटाइम डे। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एक तो नेशनल है और एक वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड वाला कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। ठीक है, 24 सितंबर को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। ये कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, सेम डे। ठीक है, 5 अप्रैल को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो नेशनल मैरीटाइम डे और एक इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। नेक्स्ट है 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक है, ये इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस ये तो है 6 अप्रैल को। और एक होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे ये कब मनाया जाता है आप बताइए? आपको हिंट दे देता हूँ। नेशनल स्पोर्ट्स डे ये मैंने बताया हुआ है, जब प्राइज़ का वीडियो डाला था उस टाइम बताया था। ये मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर है उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है, इसी दिन खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे है। इसकी थीम इस बार रही सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। अब आपको पता है नर्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक मेल नर्स और एक फीमेल नर्स। ठीक है, और एक होती है मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स क्या होती हैं? मिडवाइफ्स आपको पता है किसी को मिडवाइफ्स को किसको बोलते हैं? जब कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो डॉक्टर के पास जाती है तो जो डॉक्टर होता है उसको तो गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर को तो वो बोलते हैं। और उनकी हेल्प के लिए जो नर्सेज होती हैं ना, उनको एक अलग से टर्म दी गई है जिसका नाम होता है मिडवाइफ्स। ठीक है, उनको बोलते हैं मिडवाइफ्स। तो ये भी याद रखना है इसकी थीम। अब नेक्स्ट 10 अप्रैल को है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी आपको पता है डॉक्टर रेगवैग द्वारा लाई गई थी ये होम्योपैथी, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद गोलियां देते हैं मीठी मीठी सी। ठीक है, वो होती है होम्योपैथिक। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। और इसकी थीम इस बार क्या रही? एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, बोलते ये हैं कि होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हैं वो नुकसान नहीं करती है। अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, एलोपैथी जो हैं वो नुकसान करती हैं, एडिक्ट बना देती हैं शरीर को, इसलिए होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। नेक्स्ट है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। एक तो ये बनाया जाता है और दूसरा नेशनल पेट डे। ठीक है, एक है पेट डे और एक है वेटरनरी डे जो कि आगे आएगा। ठीक है, वेटरनरी डे ये भी इसी महीने में मनाया जाता है अप्रैल में। और ये हो गया पेट डे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मासेकर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये मासेकर को बोलते हैं हत्याकांड। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, एक सेकंड रुकिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल, दिनांक कितनी थी? 13 अप्रैल 1919। और जगह थी अमृतसर में। अमृतसर में स्वर्ण टेम्पल है ना, स्वर्ण मंदिर, उसके पास जलियांवाला बाग जगह थी। ठीक है, स्वर्ण मंदिर, ये स्वर्ण है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग। और वैसाखी का दिन था। वैसाखी का दिन था। इस दिन रोलेट एक्ट
जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था रोलेट एक्ट, उसका विरोध करने के लिए एक सभा रखी गई थी। और अमृतसर में वैसाखी के दिन मेला पड़ता है, तो लोग उस दिन मेला देखने के लिए खूब सारी भीड़ आई हुई थी। और जब भी उनको पता चला कि यहाँ पे रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा है, तो सारे के सारे लोग वहाँ जलियांवाला बाग में पहुँच गए। ठीक है, जलियांवाला बाग में पहुँच गए। और उस टाइम अंग्रेज़ ऑफिसर थे जनरल डायर, उन्होंने वहाँ घुस के और गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जहाँ पे 400 से ज़्यादा लोग ऑन द स्पॉट मारे गए और 2000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। वहाँ एक कुआं था, लोग बचने के लिए उस कुएं में जा कर गिरने लगे और वो बोलते हैं कि वो पूरा फुल हो गया था। ठीक है, लोगों से पूरा फुल हो गया था। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें मैं आपको बता दूं, एक 6 सप्ताह का बच्चा यानी कि 1.5 महीने का बच्चा भी मर गया था। ठीक है, ये गोलियों का शिकार हुआ था और वो भी मर गया था। तो इस प्रकार से ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट, ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल को, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल को नेशनल डॉल्फिन डे। डॉल्फिन आपको पता है, डॉल्फिन जो एक तरह की फिश है, डॉल्फिन। अब है वर्ल्ड आर्ट डे, ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉइस डे, ये 16 अप्रैल को। इनमें क्या कोई थीम्स नहीं है, तो अब हमको सिर्फ डे याद रखना है, ये डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है 17 को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ये हीमोफीलिया जो है, ये एक तरह की डिजीज़ है। पहले इसकी थीम देख लेते हैं। थीम है इसकी गेट प्लस इन्वॉल्व। ठीक है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है। ये हीमोफीलिया जो एक तरह की डिजीज़ होती है, ये इस डिजीज़ में होता क्या है, जो जब हमारे शरीर पे कहीं कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या है, ब्लड निकलता है और थोड़ी देर बाद में वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड का क्लोटिंग हो जाती है। लेकिन ये जो हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं, उनमें ब्लड क्लोटिंग इजीली नहीं होती है, नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। उनके एक बार लगने के बाद ब्लड निकलता रहता है, काफ़ी टाइम लग जाता है ब्लड क्लोट होने में। ठीक है, और ये इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि एक संतान से दूसरी संतान में जाता रहता है, एक वंश से दूसरे वंश में जाता रहता है। इस डिजीज़ को रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। ये याद रखना, इस डिजीज़ को रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो है ना, क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की, उनके फैमिली में भी ये हीमोफीलिया जो रोग है, डिजीज़ है, ये चलती आ रही है। और वो क्या है, रॉयल लोग हैं, शाही लोग हैं, तो इसको रॉयल डिजीज़ नाम दिया गया। आपको बता दूं कि हीमोफीलिया 2 टाइप का होता है, एक तो हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया बी। ठीक है, हीमोफीलिया ए जो है वो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है ज़्यादा और ये देखने को मिलता है कम। ठीक है, लोगों में हीमोफीलिया ए ज़्यादा होता है और हीमोफीलिया बी कम होता है। लेकिन रानी विक्टोरिया के, क्वीन विक्टोरिया के जो परिवार में चलता आ रहा है, क्वीन विक्टोरिया में कौन सा था देखा गया था, हीमोफीलिया बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, और इसकी थीम जो थी वो क्या रखी गई, गेट प्लस इन्वॉल्व। नेक्स्ट 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड पीस, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो ये हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं, इनको कौन बनाता है, यूनेस्को में आती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, UNESCO। आपको ये बताना है यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है और उनकी डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है, आप कमेंट में बता दीजिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, आप वापस मैं आपको बता देता हूँ। यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस में है, और उसकी जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल, वो ऑड्रे एजोले हैं। नेक्स्ट है 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे। इसके बाद 21 अप्रैल को एक तो सिविल सर्विसेज डे। सिविल सर्विसेज कौन सी होती हैं, जो UPSC होती हैं, स्टेट PSC होती हैं, ये सिविल सर्विसेज में आती हैं, तो सिविल सर्विसेज डे। और नेक्स्ट है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। नेक्स्ट है 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम इस बार रही क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। एक तो मैंने आपको बताया था, पहले बुक का बताया था, और अब ये जो आ गया वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वो बुक ऑफ चिल्ड्रंस थी। ठीक है, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल को वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डे। ठीक है, पॉलिटिक्स में जाने के लिए एम्पावर करना।
और उसके बाद में है नेशनल पंचायत डे, ये पंचायत के लिए। नेक्स्ट है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। आपको पता है मलेरिया एक डिजीज़ है जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके काटने से ये होता है, ठीक है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसकी थीम इस बार रही इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। और WIPO इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना आपको। हेडक्वार्टर इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पहले W वर्ल्ड आ रहा है, लास्ट में O ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी थी। कहाँ पे मिलेगा? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में आएगा इसका हेडक्वार्टर वीपो का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटरनरी डे। आपको मैंने वर्ल्ड पेट डे बताया था, वो भी अप्रैल के महीने में आता है, और वर्ल्ड वेटरनरी डे ये भी अप्रैल के महीने में आता है। इसकी थीम इस बार क्या रही? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डांस डे। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। नेक्स्ट है 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। एक तो बताया था मैंने होम्योपैथी, और एक ये आयुष्मान भारत दिवस, ये कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। सेम महीने में आते हैं दोनों, होम्योपैथी वाला भी और आयुष्मान वाला भी, आयुर्वेद वाला भी। नेक्स्ट है अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ठीक है। इसकी थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन सभी के लिए काम करती है। और वैक्सीन के बारे में तो आप सब सुन रहे होंगे आजकल, कोविड की वैक्सीन के लिए तो सबको ज़रूरत है, तो ये वैक्सीन जो है सब पे काम करती है, ये इस बार की थीम रही। इसका है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये अप्रैल के लास्ट महीने में, जब भी अप्रैल का लास्ट महीना आता है उसमें ये मनाया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।